राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड। और आज मार्केट क्लोज था तो मार्केट कहीं पे मूव हुआ नहीं है। तो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि हमें टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कहाँ पे मिल सकती है। और ये कैंडल देखिए, ये कैंडल जो है ना, जो लास्ट कैंडल बनाया हुआ है, ये डोजी कैंडल है। और ये कम्प्लीटली इंडिकेट करता है कि मार्केट अब भी साइडवेज है और इनडिसीजन है। कोई कंफर्मेशन नहीं है हमें डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है। अगर डेली कैंडल देखेंगे, हाई लो को मार्क करेंगे तो ये ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का मूव दे चुका है, ऊपर नीचे मूव हो चुका है कल के ट्रेडिंग सेशंस में। अब इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं और पता करेंगे कि हमें नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे मिल सकता है। देखिए, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 4 आवर में अगर देखेंगे ना तो एग्जैक्टली मार्केट अब भी ऊपर से अच्छा खासा नीचे की तरफ आया था और ये फर्स्ट लेग ऑफ पुल बैक और यहाँ पे ब्रेकआउट किया है 4 आवर में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाके फिर से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, और ये जो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये 4300 के आसपास में है, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। अगर इस लेवल पे जिस तरीके से मूव हो रहा है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, जिस तरीके का मार्केट दिख रहा है। अगर इनिशियल लेवल्स की बात करेंगे ना तो इनिशियल लेवल तो हमें यहाँ तक का ही मिल रहा है, लगभग 4275 तक ही जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये मार्केट यहीं से पिछली बार रिवर्स हुआ था, तो एक बार में ही तो ये पूरा का पूरा ब्रेक करने के चांस कम है। हालांकि पैनिक सेलिंग पॉसिबल है, बट फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ ये एकदम से ब्रेक कर दे। यहाँ पे थोड़ा तो होल्ड करेगा, यहाँ का जो है ये थोड़ा सा होल्ड करके जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक करता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो हमें एक अच्छा खासा 20-25 पॉइंट का यहाँ पे मूव देख सकता है। और अगर ऊपर बाई साइड के लिए तो मैं फिलहाल प्लान नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते और कंफर्मेशन हमें मिलेगा। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सा भी यहाँ पे आता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन ये लेवल के ऊपर जाने के बाद ही थोड़ा सा बाइंग के लिए हम कंफर्म हो सकते कि हाँ, जैसे ये जो है 4344, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और यहाँ पे जैसे अगर ऊपर जाता है और फिर लोअर लो रीटेस्ट करने के बाद ही एक बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। तो अभी लोअर लो फॉर्मेशन में अभी चल रहा है मार्केट। अगर देखेंगे तो अपने स्विंग हाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं अगर अपर जाना है ऊपर की तरफ तो ये लेवल पे आए और ब्रेकआउट करे, फिर भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ट्रेड तो डाउन साइड का ही मैं प्लान करूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक होगा और यहाँ पे अगर कुछ मुझे दिखेगा तो हाँ, यहाँ तक के लिए ट्रेड बन सकता है जिस तरीके का मार्केट दिख रहा है। तो इस तरीके का सिनेरियो है, लेकिन ये लेवल पे पुल बैक पे ही रिटेस्ट पे ही ट्रेड बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। अदरवाइज डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे तो फिर से देखिए, अगर ये यहाँ पे आएगा ना, इस लेवल पे फिर से अगर जाता है 4400 पे, तो ये एक सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल नंबर भी है। और पिछली बार यहीं से मार्केट ने एक डाउन मूव दिया था और यहीं से अभी ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होते हुए हमें दिख रहा है। तो जब ये पहली बार यहाँ पे आएगा ना तो इस लेवल पे पक्का यहाँ का जो सेलर्स है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और जब दूसरी बार आएगा तो दूसरी बार में ये फिर से एक हमें अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। कम से कम अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 15-20 पॉइंट्स तो यहाँ से डाउन मूव आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो फिलहाल तो यही मूव है। लेकिन हाँ, अगर डाउन साइड का प्लान करेंगे ना तो हमें 4 आवर में ये लेवल तो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन ये जो कैंडल बनाया हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूज क्रिएट करता है लोअर टाइम फ्रेम में। अगर 1 आवर में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात कैंडल बना हुआ है। ये नीचे आया फिर से ऊपर चला गया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउन साइड के लिए प्लान करने में डाउट होगा, प्रोबेबिलिटी कम मुझे लग रही है। अगर ये नहीं बना होता ना तो परफेक्ट ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सिनेरियो यहाँ तक का बन सकता था। और उसके बाद तो जिस तरीके के लेवल्स दिख रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में 4200 तक जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर बाइंग का है तो फिर तो ये लेवल को रिटेस्ट करे, फिर मैं बाइंग का प्लान करूंगा और इस लेवल पे फिर से 44 पे सेलिंग का प्लान हो सकता है। तो बस कुछ इस तरीके का मार्केट दिख रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में। कल फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा और ट्रेड कुछ मिला तो ट्रेड भी करेंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।